आजादी के अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियां पूरे राज्य में जोर शोर से चल रही है। विभिन्न जिलों में सरकारी महकमे से लेकर छात्र और महिलाएं भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुट गई हैं। आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा देश उत्साहित है। ऐसा ही उत्साह झारखंड के विभिन्न जिलों में देखने को मिल रहा है। यहाँ कहीं महिलाएं अपने हाथों से तिरंगा बना रही हैं, तो कहीं छात्र तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकारी कार्यालयों में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठकें हो रही हैं, तो कहीं प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। वहीं राजधानी रांची शहर में इस साल स्वतंत्रता दिवस बेहद खास होने जा रहा है। इसे लेकर शहर के मेयर आशा लकड़ा ने एक बैठक भी बुलाई है, जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव को बढ़ चढ़कर मनाने पर चर्चा की गई है। शनिवार को 10 बजे हमारा रांची नगर निगम से यात्रा चलेगी। अगर आपके माध्यम से आम जनमानस तक भी हमारी आवाज़ जाए, आप भी शामिल हो, क्योंकि हमारा रांची नगर निगम का तमाम पदाधिकारी, कर्मचारी, वार्ड काउंसलर और वार्ड का तमाम जनता को हम निवेदन करते हैं कि जितना से अधिक संख्या आ जाए और इस मुहिम में आज़ादी का अमृत महोत्सव में भाग लेकर के हर घर तिरंगा को सलाम करते हुए एक यात्रा निगम की ओर चल रही है, उनमें आप सभी लोग शामिल हों। वहीं रांची विश्वविद्यालय में हर घर तिरंगा थीम की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसके तहत 12 अगस्त को राजभवन से तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी और इस तिरंगा यात्रा को राज्यपाल रमेश बैस रवाना करेंगे। बता दें कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 19 अंगीभूत सभी कॉलेज भवनों में तिरंगा फहराया जाएगा। 13 तारीख से 15 तारीख तक हम काफ़ी सतर्कता के साथ और काफ़ी जोश के साथ बच्चों को ये कार्यक्रम इसमें भाग लेने के लिए हम लोग कहेंगे कि जहाँ तक संभव हो सके हम लोग हर जगह ये झंडा लहराएंगे। ऐसा ही नजारा देवघर का भी है। देवघर के प्रमंडल कार्यालय और 286 डाकघर में सरकार के निर्देश पर 300 से ज्यादा तिरंगा उपलब्ध कराए गए हैं, जिसे मात्र 25 रुपए में लोगों तक पहुंचाने की विशेष व्यवस्था भी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि कीमत कम होने के कारण जो भी यहाँ किसी काम के लिए आते हैं वो तिरंगा जरूर खरीद रहे हैं। 286 पोस्ट ऑफिसेस हैं और उनके थ्रू हम लोग हर घर तिरंगा पहुँचाने के क्रम में तिरंगा बेच रहे हैं और वो 25 रुपीज़ का है और इसका हम लोग का उद्देश्य है कि हर घर में हर लोगों को पहुंचाया जाए। इधर पलामू जिले के कोयल अप्रियल पार्क महिला समूह की महिलाएं स्वतंत्रता के इस कार्यक्रम के लिए बड़े ही गर्व और उत्साह के साथ अपने हाथों से तिरंगा बनाने में जुट गई हैं। इन महिलाओं ने 3,50,000 तिरंगा बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तर्ज पर हर रोज इस समूह की महिलाएं 5,000 तिरंगा बना रही हैं। 3.5 लाख झंडा बनाने का लक्ष्य दिया गया है और प्रत्येक दिन दीदी 6 से 7,000 तक का झंडा सिलाई भी कर रही हैं, जिसमें से कि हमारी 100 दीदी यहाँ मशीन पे बैठी हैं और उम्मीद है कि हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और हर घर झंडा लहराएगा। इस वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा कार्यक्रम झारखंड के लिए बेहद खास है और लोगों का उत्साह देखने लायक है। वहीं कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। हिंदपीढ़ी के अब्दुल चाचा उर्फ अब्दुल सत्तार चौधरी 83 साल के हैं और जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उनके हाथ तिरंगा बनाने का आतुर राहत रहते हैं। आंखों में चमक तिरंगा देखने की, क्योंकि 42 सालों से वो राष्ट्रीय ध्वज बना रहे हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी इनके लिए विशेष उत्सव होता है। पत्नी और 3 बेटे उनके इस जज्बे के साथ उनका साथ देते हैं और इस बार हर घर तिरंगा फहराने के लिए उन्होंने गुरुवार तक 60,000 राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया है। सीधा जुड़ेंगे, हमारे साथ सहयोगी अंजनी मौजूद है। अंजनी, सिर्फ कल्पना कीजिए कि हर घर तिरंगा जब लहराएगा तो वो नजारा कैसा होगा, क्योंकि अमृत महोत्सव चल रहा है और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी की गई है। देखिए, आज़ादी के लगभग 75 वर्ष हो रहे हैं और यही वजह है कि अमृत वर्ष मनाया जा रहा है और एक बड़ा अभियान पूरे भारत में है कि हर लोग अपने अपने घरों में
तिरंगा झंडा फहराएं और एक अच्छी पहल है। इसको लेकर के देखेंगे कि झंडे की बिक्री या झंडे का जो निर्माण कार्य है वो पूरे प्रदेश में काफी जोर शोर से चल रहा है। लेकिन इस वक्त हम हिंदपीढ़ी में हैं। राजदा अब्दुल चाचा नाम से ये पॉपुलर है और 83 वर्ष के हैं, लेकिन इनको देखने से नहीं लगता है और अभी भी पूरी तरह से जज्बा है, हिम्मत है। आप देख सकते हैं अब्दुल चाचा सुबह से लगातार जो है तिरंगा बना रहे हैं और पूरा परिवार का सहयोग होता है। साथ में पत्नी भी बैठी है और अलग अलग साइज का जो तिरंगा झंडा है वो बनाया जा रहा है। अब हम सीधे जरा चाचा जी से बात करते हैं। चाचा जी ये बताइए कि लगभग 42 वर्षों से झंडा बना रहे हैं, अब तक कितना झंडा बना चुके हैं अपने पूरे 43 वर्षों में? वो तो लिमिट है, उसको नहीं बता सकते, लेकिन तो भी कम से कम 25 से 30 लाख। और इन साल जो है, इन साल तो इतना मांग है कि हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर यही होता 6 महीना पहले अगर हम लोग को इल्म होता, इस बात का खबर होती, तो फिर अपना तैयारी में लग जाते हैं। अब रह गया कि आपका करीब 1 महीने का अरसा 1 महीने के अंदर दिया है। वो जैसे मोदी जी ऐलान के कि हर दुकान में झंडा, हर घर पर झंडा और झंडा अभियान, वेलकम, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन कुछ समय हम लोग को मिलता तो कुछ और सोच लेते। और चूँकि मेरा ये तो बस ऐसा है ना कि जैसे मसल मान ले कि 15 अगस्त आता है, ऐसा लगता है जैसे हम लोग ईद के मौके पे है। अगर 26 जनवरी आया तो लगता है बकरीद के मौके पे है। और हमको उतना उत्साह होता है जितना कि ईद से, जैसे ईद में खुशी होती है इस टाइम ऐसे खुशी होता है। और इसको हम लोग बहुत इंतजार करते हैं कि मौका कब आए। और वो कमाने का जरिया हमारे पास बहुत है, लेकिन मेरा झंडा बनाने का पता नहीं जुनून है या शौक है या मेरा दिल का जज्बा है। और वो अच्छा लगता है, जैसे कि आप लोग आते तो अच्छा लगता है, जैसे और कस्टमर लोग आते अच्छा लगता है। तो हम लोग मौके में तैयार, इस काम को हम लोग 4 महीना पहले स्टार्ट कर देते हैं। और अगर ये 4 महीना स्टार्ट किए हैं, लेकिन समय इतना कम है कि हमको लग रहा है कि और कुछ समय मिल जाता तो फिर हम आगे का सोच। यहाँ जो झंडा है कहाँ कहाँ जाता है? आपका करीब हम समझते हैं 300-400 किलोमीटर मेरा कवर करता है। जैसे आपका हुआ ये घाटो हुआ, हजारीबाग हुआ, चकलधरपुर हुआ, लोहरदगा हुआ, मैया छोटा मोटा जो इटकी वगैरह हुआ या खुटी, सब सप्लाई होता है मेरा। अभी जैसे हर घर तिरंगा फहराने की बात है, तो क्या अब अलग से ऑर्डर और बढ़े हैं? ऑर्डर तो आपको पहले भी बता चुके ना, ऑर्डर तो बेशुमार बना, कोई 25,000 मांगता है, कोई 10,000 मांगता है, कोई 20,000 मांगता है। और समय की कमी है, उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए समय की कमी है, लेकिन लगातार जो है काम चल रहा है। इधर माँ से भी बात करते हैं, वो भी इस काम में पूरी तरह से सहयोग करती हैं। ये बताइए अम्मा कि आप भी लगातार झंडा बनाने में रहते हैं, ये काम करने में कितना बजे सुबह उठ जाते हैं? हम लोग सुबह नमाज के टाइम उठते हैं, नमाज पढ़ के बैठ जाते हैं, तो भी 11-12 बज जाता है काम करते हुए। फिर करके चल जाएंगे, उसके बाद हम सब सरियावेंगे, बनावेंगे, उसका फिर छापा के लिए भेजेंगे। और भी कटिंग वटिंग करते ही रहते हैं। तो ये देखिए राजा, अलग अलग जो साइज है वो आप देख सकते हैं। एक ये छोटा है और उससे बड़ा आप देखेंगे तो ये तिरंगा है, तो ये खूबसूरत भी है। और ऐसे झंडों की डिमांड जो है अभी काफी बढ़ गई है और ऑर्डर काफी है, लेकिन ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी लगातार जो काम है वो आप देख सकते हैं कि हाथों में जो ताकत है और ये जो मशीन है, कहीं ना कहीं पैर का मूवमेंट भी लगातार होता है। तो एक एक्सरसाइज भी है और एक जज्बा भी है। और मैंने पहले ही कहा है कि 83 वर्ष के हैं, लेकिन इनका जो हिम्मत और इनका जो आत्मविश्वास है, ये तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि किस तरह से आप अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको आप रख सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि 83 वर्ष आपका है और ऐसे में आज के युवाओं के लिए क्या मैसेज होगा झंडा को लेकर के? देखिए, जितना उत्साह जैसे कि पुराने लोगों से बच्चे लोग थे, जबकि किस्म का इन लोग या तो जश्न मनाता है या तो फिर समझिए एक शौक पूरा करता है। जो इसका महत्व होना चाहिए वैसा नहीं होता है। और हम लोग जब इस झंडे को सीते हैं तो ऐसा झंडा है कि किसी हम लोग उसको बहुत एहतियात बरतते हैं कि कहीं नीचे नहीं गिर जाए, कहीं पैर के नीचे नहीं आ जाए, कहीं बच्चे लोग सो, इस सब चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ता है। एक अपना एक क्वालिटी होता है ना। तो ये यहाँ देखिए राजदा, लगातार ये काम जो है वो चल रहा है
और अलग अलग कपड़े भी हैं, सिंथेटिक का भी है और उससे थोड़ा मोटा खादी का भी जो कपड़ा है वो भी है। देखिए वो भी हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए अलग अलग है सिंथेटिक, ये खादी कपड़ा है, तो ये नायलॉन है, खादी है। तो इस तरह से जो कपड़े की क्वालिटी भी आप देखेंगे तो अच्छा है। और ये जरूर कहा जा सकता है कि तिरंगा यात्रा या तिरंगा घर घर तिरंगा को लेकर इसकी बिक्री भी काफी है और लगातार रांची यहाँ हिंदपीढ़ी में लगातार काम हो रहा है। और ये लगभग 42 वर्षों से 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा बनाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ऑर्डर काफी है, समय कम है, तो ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी निर्माण जो है बनाने का काम जारी है। बिल्कुल। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर में जब तिरंगा लहराएगा तो वो तस्वीर ही अलग होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजलि तमाम जानकारियों के लिए। तो हिंदपीढ़ी में ये तिरंगा का निर्माण जो काफी दिनों से करते आ रहे हैं और ना सिर्फ हिंदपीढ़ी बल्कि राज्य के हर एक जगहों पर तिरंगा का निर्माण किया जा रहा है ताकि जो आपूर्ति है उसे पूरी की जा सके और हर घर तिरंगा पहुंचे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।